सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस एंड मोटिवेशनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय कक्षा 10 के अध्याय 10, इसका नाम है वृत्त, सर्कल। तो हम लोग वृत्त की चर्चा सबसे पहले करें बच्चों। तो देखिए वृत्त, अगर सबसे पहले अगर चैप्टर का नाम वृत्त है तो सबसे पहले हम लोग को ये तो आना चाहिए बच्चों कि ये तो पता होना चाहिए ना कि वृत्त क्या है। व्हाट इज सर्कल। वृत्त, इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वृत्त है क्या। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों, तो वृत्त उन बिंदुओं का संग्रह होता है। हम लोग परिभाषा ऐसे लिखेंगे या बताएंगे, वृत्त उन बिंदुओं का संग्रह है वृत्त उन बिंदुओं का संग्रह है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी क्या होती है, नियत होती है बच्चों। वृत्त क्या होता है? उन बिंदुओं का संग्रह है। वृत्त उन बिंदुओं का संग्रह होता है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी नियत होती है, अर्थात हमेशा बराबर होती है, वो बदलती नहीं है। जैसे ये बिंदु है बच्चों, इसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये वृत्त की क्या है बच्चों? परिधि। ये वृत्त की क्या है? परिधि। वृत्त की ये परिधि है और ये वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र है, वृत्त की परिधि। केंद्र को परिधि, तो वृत्त का ये केंद्र है, वृत्त की ये परिधि। अगर वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाएं तो उसे ही वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यही त्रिज्या होगी। जिसे रेडियस कहते हैं। ये परिधि है बच्चों, जिसे इंग्लिश में सर्कमफेरेंस। और बच्चों केंद्र को इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं ना, सेंटर। तो देखिए बच्चों, जीवा किसे कहेंगे? वृत्त में जीवा वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिलाएं तो वही क्या होगी? वृत्त की जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएं तो हमें जीवा प्राप्त होगी। इससे जीवा कहेंगे बच्चों। तो ये रहा बच्चों वृत्त के बारे में और वृत्त की परिभाषा। और वृत्त का भी व्यास बचा हुआ बच्चों। तो देखिए, ऐसी जीवा, वृत्त में ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से होकर जाए वही क्या होगी? वही जीवा वृत्त का व्यास कहलाएगी। ठीक, जैसे अगर हम ये जीवा ले जा रहे हैं बच्चों, ऐसे या जीवा खींच रहे हैं, तो जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए वही जीवा वृत्त का व्यास कहलाएगी। अब ये क्या हो जाएगी बच्चों? वृत्त का व्यास। ये क्या हो जाएगी? वृत्त का व्यास, जिसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर। जो डायमीटर होता है ना बच्चों, वो रेडियस का डबल होता है। मतलब जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है।
अगर व्यास बराबर लिखना हो तो त्रिज्या का दुगुना। व्यास को अगर डी से लिखें बच्चों, त्रिज्या को आर से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r। ये आर और डी में रिलेशन है, फार्मूला है बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों, हम वृत्त की स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, पहले हम लोग इसको समझे। छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, ठीक ना। टेंजेंट पॉइंट और टेंजेंट लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जो छेद रेखाएं होती हैं या फिर छेदक रेखाएं, हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक है ना बच्चों। इस टॉपिक को समझेंगे। मान लीजिए कोई वृत्त है बच्चों, क्या है, वृत्त, सर्कल। ये सर्कल है बच्चों, वृत्त, या बच्चों हम लोग प्रतिच्छेद रेखा भी बोल सकते हैं, प्रतिच्छेद रेखा। जिसको इंग्लिश में बच्चों क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे या फिर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। वृत्त से जाती हुई या वृत्त से गमन करती हुई कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे या काटे, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे ये, ठीक। अगर इस रेखा का नाम हम रख दें ए बी रेखा, ठीक, ए बी रेखा, तो यहाँ पे ए बच्चों, यहाँ पे बी, है ना, ये बी, यहाँ पे ए और बी। तो ए बी एक रेखा है जिसे हम लोग छेदक रेखा कह सकते हैं, क्योंकि यह वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखिए बच्चों, अब स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होगी, तो देखिए बच्चों, कोई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल टच करके निकल जाए या फिर प्रतिच्छेद करे तो केवल एक बिंदु पर करे। टच करके निकल जाए या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि प्रतिच्छेद करेगी तो सिर्फ एक बिंदु पर करे। एक बिंदु पर करने का मतलब वही स्पर्श, ठीक है बच्चों, टच हुआ। जैसे देखिए बच्चों, अगर हम इसका नाम रख दें सीडी रेखा, सीडी रेखा, तो सीडी रेखा ये वृत्त को क्या कर रही है, केवल एक बिंदु पर टच करके निकल जा रही है, ठीक। तो यही वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा। तो इसको अगर डिफाइन करना हो बच्चों तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी वृत्त से जाती हुई ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे या फिर छू कर निकल जाए या स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो अगर हम कोई बाह्य बिंदु ले रहे हैं बच्चों, कोई बाह्य बिंदु, यहां से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल दो। एक तो इधर बच्चों केवल स्पर्श रेखा, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना है, टच करके निकल जाना है, ठीक। और एक इधर, अगर इसका नाम पी रखे बच्चों, तो यहाँ पे जो टच कर रही है टी, इसको रख दे, यहाँ पे जो टच कर रही आर, तो एक पीटी है, एक पी आर रेखा है, जो वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, पीटी और पी आर। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे खींचेंगे बच्चों तो ये वृत्त की क्या हो गई, छेदक रेखा। तो अगर हम अंदर में कोई बिंदु ले, वृत्त के अंदर में, और वहां से बच्चों हम खींचने का प्रयास करें, ठीक है ना, यहां से खींचने का हम प्रयास करें रेखा को, तो हम लोग इसे स्पर्श रेखा नहीं मानेंगे, क्योंकि वृत्त को प्रतिच्छेद कर दे रही है, ठीक ना, प्रतिच्छेद कर दे रही है।
सिर्फ वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हुए निकल जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, ये वृत्त की परिधि को काट दे रही है, इसीलिए इसे हम लोग प्रतिच्छेद रेखा नहीं बोल सकते हैं। केवल जो वृत्त को क्या करे बच्चों, एक बिंदु पे स्पर्श करे, टच करके निकल जाए, वही वृत्त की स्पर्श रेखा होगी।